हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं सब। पिछले वाले वीडियो में तुमको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर होते हैं, उनका कैसे किया जाता है और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, कैसे वो कम्यूटेटिव होता है, ये सब के बारे में मैंने तुमको बताया था कि कैसे उनके बीच एंगल बनता है, उनका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखो तो आप एक बार चले जाना मेरे पिछले पुराने वाले वीडियो में, उसको एक बार देख के आ जाना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, जो पिछला वाला जो किए थे टॉपिक, उस पर एक एग्जाम्पल है, उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। कि उस पर क्वेश्चन जो बना है इस टाइप से बना है और सॉल्व उसको कैसे किया जाता है। तो बेसिकली आप इसको यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ जो लिखा है, क्या लिखा है उसको मैं बता दे रहा हूँ कि कोई एक पार्टिकल है, ठीक है। उस पर एक फोर्स F लग रहा है, F वेक्टर F का एक फोर्स लग रहा है और पार्टिकल R डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। R वेक्टर R का उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, उस पार्टिकल में जब वेक्टर F फोर्स लगता है तो वेक्टर R का उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो उस पार्टिकल में जो कार्य किया गया होता है ना, जो कार्य होता है उस पार्टिकल में कितना होता है, वेक्टर F डॉट वेक्टर R होता है, ठीक है। अब यहाँ F की वैल्यू क्या दिया गया है कि 12 न्यूटन लग रहा है। कैसे लग रहा है, कोई पार्टिकल है, जो पार्टिकल वहाँ दिया है ना उसमें वर्टिकली लग रहा है, ठीक है। वर्टिकली उस 12 न्यूटन लग रहा है अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड की ओर, ठीक है। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ना वो डाउनवर्ड हो रहा है 2 मीटर में, ठीक है। तो इस केस में उस पार्टिकल पर कितना कार्य किया गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के दौरान, उसी को यहाँ फाइंड करने बोला है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ देखते हैं। तो अब देखो, पार्टिकल है, उसमें अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स लग रहा है तो जिधर फोर्स लग रहा है पार्टिकल को क्या होना चाहिए, उधर ही मूव होना चाहिए। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अगर अपवर्ड फोर्स लग रहा है तो उसका डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है 2 मीटर। इसका क्या मतलब है कि ये जस्ट अपोजिट उसके शिफ्ट हो रहा है, ठीक। फोर्स ऊपर की ओर लगा लेकिन पार्टिकल जस्ट उसके अपोजिट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है और उसका जो वेक्टर है, वेक्टर कौन सा, डिस्प्लेसमेंट R, उनके बीच 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम वर्क डन क्या जानते हैं कि किसी पार्टिकल में वर्क डन जब किया जाता है तो उसका वैल्यू कैसे होता है, W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर R इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आपको F का वैल्यू पता है, वेक्टर R का वैल्यू पता है कितना, 12 न्यूटन, डॉट R का वैल्यू आपको पता है कितना, 2 मीटर। अब कॉस थीटा में क्या आएगा, आपका फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। तो इनके बीच कितना होगा, डिग्री जो होगा, एंगल कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ उसी 180 यहाँ फुट कर दिए उसका वैल्यू, ठीक है, यहाँ 180 फुट कर दिए। अब तुमको अगर पता है कि cos 180 क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो वही है कि 12 इंटू ये कितना हो, 24, और ये -1, तो -1 का -1 आ गया तो ये -24 जूल आया, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व होता है, ओके।